सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक। सो कैसे हो सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। सो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.4 से क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कुछ आइडेंटिटीज प्रूव करनी है। सो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल बताना है। सो देखते हैं किस तरह के प्रॉब्लम और कैसे इन्हें सॉल्व करना है। कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। पहली प्रॉब्लम के साथ स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं किस तरह से इसको प्रूव करें। सो फर्स्ट पार्ट में क्या है हमारे पास, कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। सो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल बताना है। सो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम अपना लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड है कितना हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड विच इज़ इक्वल टू कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर। सो अब यहाँ से इसे हम कैसे प्रूव करें राइट हैंड साइड के इक्वल। सो सबसे पहले अब आप देखना कि अगर हमारे पास जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिए हैं वो किस में होने चाहिए, हमारे पास साइन और कॉस की फॉर्म में होने चाहिए। यहाँ पे कैसे है, कोसेकेंट और कॉट थीटा में। सो इन्हें सबसे पहले हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, साइन और कॉस की फॉर्म में लेके आते हैं। सो सबसे पहले काम यही करोगे कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा उसे साइन और कॉस की फॉर्म में लेके आना है। सो चेंज करते हैं। कोसेकेंट थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और इस पूरी टर्म का क्या है, होल स्क्वायर। अब फर्दर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो डिनोमिनेटर में एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास, साइन थीटा। सो फर्स्ट के डिनोमिनेटर से हम अपने एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में कट जाएगा, एक बार, और 1 से ऊपर न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। देन सेकंड में फिर उसी तरह से सेम और होल स्क्वायर। अब फर्दर अब हमारा ये तो कन्वर्ट हो गया कॉस थीटा और साइन थीटा में। अब फर्दर होल स्क्वायर है तो अब स्क्वायर अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। न्यूमिनेटर पार्ट का हमने स्क्वायर अलग कर दिया और डिनोमिनेटर पार्ट का भी अलग कर दिया, साइन स्क्वायर थीटा। अब फर्दर अगर आपको ध्यान हो और याद हो, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज किया था तो उस आइडेंटिटी में हमने साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू भी पता किया था या हमें मालूम था। सो वो कितना होता है, अगर नहीं मालूम है तो यहाँ देख लो एक बार। हमारे पास ये कुछ आइडेंटिटी था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज़ इक्वल टू 1, और यहाँ से हम साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकाल सकते थे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो सेम यही वैल्यू हम साइन स्क्वायर थीटा का यहाँ पे हम डाल सकते हैं तो कितना आ जाएगा हमारे पास, विच इज़ इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। न्यूमिनेटर में तो कोई चेंज नहीं आएगा। डिनोमिनेटर में हमारे पास कितना आ जाएगा, इधर साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सो फर्दर इसे सिंप्लीफाई करते हैं, विच इज़ इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे कितना आ गया, अगर डिनोमिनेटर में देखो तो एक और आइडेंटिटी लग जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज ए माइनस वी इंटू ए प्लस वी। तो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। सो यहाँ से न्यूमिनेटर में भी हमारे पास कितने हैं, 2 टर्म है इसके, और डिनोमिनेटर में एक, तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा एक। तो हमारे पास सिंपल कितना बच गया, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। सो यही हमें प्रूव करना था। सो विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो ये हमारा कितना गया, राइट हैंड साइड के इक्वल हमने बता दिया। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, सो सेकेंड पार्ट में हमारे पास क्या है, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए विच इज़ इक्वल टू सीकेंट ए। सो इसे हम वैसे ही करते हैं।
तो लेफ्ट हैंड साइड हम लिख लेते हैं पहले। लेफ्ट हैंड साइड कितना है हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड विच इज़ इक्वल टू कॉज ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। सो पहले वाले क्वेश्चन में तो हमारे पास कॉज और साइन की फॉर्म में नहीं था, तो उससे हम कॉज और साइन की फॉर्म में ले आए, बट यहाँ पे ऑलरेडी कॉज और साइन की फॉर्म में है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम एलसीएम ले लेते हैं। सो विच इज़ इक्वल टू, अगर यहाँ पे एलसीएम लो तो हमारे पास कितना आ जाएगा, डिनोमिनेटर में एलसीएम आ जाएगा कॉज ए इंटू 1 प्लस साइन ए, हमारे पास क्या जाएगा एलसीएम। जब फर्दर सॉल्व आउट करोगे तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट जाएगा और क्या बच जाएगा हमारे पास कॉज ए। कॉज ए का ऊपर हम न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कितना जाएगा कॉस स्क्वायर ए। देन फर्दर आगे क्या साइन है प्लस का, अगेन सेकेंड पार्ट में डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करोगे तो कॉज ए के साथ कॉज ए कैंसिल आउट हो जाएगा और रिमेनिंग क्या बच जाएगा 1 प्लस साइन ए। सो 1 प्लस साइन ए ऊपर न्यूमिनेटर पार्ट में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ऊपर भी 1 प्लस साइन ए है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। सो विच इज इक्वल टू, सो कॉस स्क्वायर है तो हम वैसे लिख देते हैं, प्लस यहाँ पे आइडेंटिटी लगा लेते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी के प्लेस पे यहाँ पे साइन है प्लस 2ab अपॉन डिनोमिनेटर में सेम उसी तरह से कॉज ए इंटू 1 प्लस साइन ए विच इज इक्वल टू। अब यहाँ पर अगर न्यूमिनेटर पार्ट में ध्यान से देखो तो यहाँ पर अगेन आइडेंटिटी बन रहा है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 1, फिर प्लस यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 साइन ए, 2 इंटू 1 इज 2 एंड साइन ए तो साइन ए अपॉन डिनोमिनेटर पार्ट बिल्कुल सेम कॉज ए इंटू 1 प्लस साइन ए विच इज इक्वल टू फर्दर। अब यहाँ से कितना हो जाएगा, एडअप कर देते हैं 1 इंटू 1 प्लस 1 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन कॉज ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अगर आप न्यूमिनेटर पार्ट में ध्यान से देखो तो यहाँ पे 2 कॉमन मिल रहा है, सो हम फर्दर 2 कॉमन निकाल लेते हैं, फिर देखते हैं हमारे पास क्या बनता है। सो 2 यहाँ से कॉमन आ गया इंटू 1, यहाँ से 2 कॉमन लेने पे इधर बच गया 1 प्लस यहाँ से 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे कितना बच गया साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, ये हमारे पास बच गया। अब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 प्लस साइन ए दोनों जगह पे है तो कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास सिंपल कितना बचा 2 अपॉन कॉस ए, और यहाँ पे इसे लिखना चाहो विच इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन कॉस ए, और 1 अपॉन कॉस ए को हम क्या लिखते हैं सीकेंट ए। सो 2 सीकेंट ए। सो हमारे पास 2 सीकेंट आ गया राइट हैंड साइड में। सो यहाँ पर 2 सीकेंट ए होना था। सो ये हमारे पास क्या आ गया राइट हैंड साइड। सो आई होप दोनों ही पार्ट आपको समझ आ गए होंगे। इन क्वेश्चनों को प्रूव करने के लिए सिंपल आप यही ध्यान में रखोगे कि अगर tan और cot में दिया है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो उसे हमें साइन और कॉस की फॉर्म में लेके आना है, और सिंप्लीफिकेशन करके जो भी बनेगा उसे काट छांट करके आइडेंटिटी का यूज़ करके हमारे पास प्रूव हो जाएगा। सो कुछ टफ नहीं है क्वेश्चन, ये बिल्कुल सिंपल है। अगर आपको अभी ये समझ नहीं आए हैं तो दोबारा से वीडियो को देख सकते हो। अगर वीडियो थोड़े से पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।